नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में यूनिट नंबर 4, जिसमें टॉपिक है आपका मियोसिस और मिटोसिस। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको तो छोड़ना है ही नहीं है, इसको तो अच्छे से रेडी करना है। और जितने भी आप इसके बीएससी के बाद जो भी एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें भी ये काफ़ी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स आज, जो कि एक मियोसिस या मिटोसिस या सेल डिवीज़न को पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, वो अभी हम देखते हैं। अभी हम न्यूक्लियस के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमेटिन प्रेजेंट है। और क्रोमेटिन क्या होता है? एक धागे नुमा संरचना, जो है एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन। अब यहाँ जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होने लगेगी तो हमारा जो क्रोमेटिन था वो कंडेंस्ड होने लगेगा, और क्रोमेटिन से वो कंडेंस्ड क्रोमेटिन होकर और कुछ इस टाइप से दिखता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये कंडेंस्ड क्रोमेटिन के बाद जो स्टेज आती है वो होती है कि वहाँ पर कंडेंस्ड क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होने लगता है। तो कुछ टाइप से कंडेंस्ड क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्रोमोसोम का शेप लेने लगते हैं, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ आप बहुत सारे क्रोमोसोम देख सकते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, और हमारे जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर क्या होता है? हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि किस टाइप से हमारा जो डीएनए है वो एक क्रोमोसोम में अरेंज रहता है, और वो क्या बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स को लिए रहता है अपने साथ में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, और ये बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक है, तो अच्छे से समझना। और कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके बता देना। अगर इस पर अलग से वीडियो चाहिए होगा तो अलग से वीडियो बना देंगे। अब स्टार्ट करते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को समझना। हैप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड को कहते हैं अगुणित, जब किसी सेल में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, जब किसी सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम और डबल सेट मतलब के 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को समझते हैं। यहाँ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम को इस तरह से समझ लीजिए कि जहाँ पर क्रोमोसोम पेयर्स में ना हो, और डिप्लॉइड जहाँ क्रोमोसोम पेयर्स में हो। और पेयर्स में क्रोमोसोम किस टाइप से होते हैं? कहीं ना कहीं सुना होता है कि हमारे जो बॉडी होता है, हमारे शरीर में 46 मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और 23 जोड़ी मतलब 23 पेयर्स में होते हैं। तो यहाँ पर पेयर्स उसी से है कि 23 जोड़ी होंगे और कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, और सी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डीएनए। और अमाउंट ऑफ डीएनए किस में मेज़र होती है? पिकोग्राम में। यहाँ पर सी का मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसे आप देख लीजिए। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में हमने माना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन है और डीएनए की अमाउंट सी है। लेकिन उसके साइड में देखिए, यहाँ जो क्रोमोसोम है, जो उसके साइड में जो स्ट्रक्चर बना है उसके साइड में आप देखिए कि यहाँ पर क्रोमोसोम तो 2n है, और अमाउंट डीएनए का अमाउंट भी 2c ही है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सिंगल मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे और यहाँ पर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो जाहिर सी बात है कि डबल ही हो जाएंगी अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गई, 2c हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर
एक ही सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड्स कनेक्ट होते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं क्रोमेटिड्स, मतलब कि सिस्टर क्रोमेटिड्स। मतलब कि जब भी इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर दिखे तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ये जो दो आप सोच रहे हैं ना ये अलग अलग है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्योंकि सेंट्रोमियर एक है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब 2 क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमियर को शेयर करें। अब इसकी साइड वाली पिक को देख लीजिए, मतलब अब आप इसकी साइड वाली पिक्चर को देखिए तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, लेकिन यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, मतलब 4C हो जाता है। मतलब कि जो इसके साइड वाली पिक्चर में हो रहा है वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, और कुछ भी अगर परेशानी आती है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सोमैटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमेट सेल, या इसको कह सकते हैं जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? हमारे शरीर की जनन कोशिकाएं जर्म सेल्स को छोड़कर सभी सेल्स सोमैटिक सेल्स होती हैं, और सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड होती हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। यहाँ सोमैटिक सेल्स इस टाइप से डिवीज़न करती हैं कि अगर किसी सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम हैं तो जब वो डिवीज़न करेगी तो वो 46 क्रोमोसोम वाली ही सेल्स बनाएंगी। वहीं अगर हम रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स जब डिवीज़न करेगी तो वो 23 क्रोमोसोम वाली हैप्लॉइड सेल बनाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि हैप्लॉइड सेल में क्या होते हैं? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सोमैटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि हमें मियोसिस और मिटोसिस समझने में मदद करेंगे। तो अगली वीडियो में आपको सेल साइकिल की और वीडियोस मिलेंगी, और इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, और एग्ज़ाम के लिए आप इसको अच्छे से रेडी करना, लॉन्ग में ही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।